हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है घमंडी पेड़। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। मम्मा मम्मा, मुझे आम खाना है। हाँ, मुझे भी खाना है मम्मा। हाँ बच्चों, आज जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो तुम लोगों के लिए आम लेकर आऊंगी। नहीं माँ, आप रोज़ ऐसा ही कहती हो। हमें आज आम चाहिए ही, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो आज आम खाने की ज़िद कर रहे हैं। जब से टुनटुन के लाए आम इन्होंने खाए हैं, तब से ये आम खाने की ही ज़िद करते हैं। मुझे कैसे भी करके इनके लिए आम लाने ही होंगे। इधर मीनू मौसी और टूनी चिड़िया जंगल में बहुत दूर तक आ गई। मीनू मौसी, मीठे आमों के पेड़ जंगल में कहाँ हैं? क्या आप भूल तो नहीं गई हो? हम पिछले 1 घंटे से उड़ रहे हैं। अरे टूनी, मुझे पता है कि मीठे आमों वाला इलाका कहाँ है। अगर तुझे मीठे आम नहीं खाने हैं तो तू वापस चली जा। मैं अकेले ही सारे आम खा लूंगी। हाँ नहीं तो। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो साथ में चलकर आमों के पेड़ ढूंढते हैं। हाँ चलो। मम्मा, मुझे भी आम खाना है। आपने कितने दिन से कहा था कि मुझे मीठा आम लाकर दोगी? हाँ जग्गू बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा आम लेने गए हुए हैं। वो अभी आते ही होंगे। ये लो, तुम्हारे पापा का नाम लिया और तुम्हारे पापा आ भी गए। जग्गू कालू कौवे के लाए हुए आमों पर टूट पड़ता है। थू 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 थू, आम तो खट्टे हैं। खट्टे हैं? रुको जरा मैं तो देखूं कि ये आम कितने खट्टे हैं। मैंने तो तुम्हारे पापा से मीठे आम लाने के लिए कहा था। जैसे ही गौरी ने आमों को खाया, उसने अपना मुंह फेर लिया। छी 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 छी, ये तो सच में बहुत खट्टा है। ये क्या ले आए जी? अरे गौरी, मैंने जितना हो सकता था उतना किया। हमारे जंगल में ज्यादा आम के पेड़ है ही नहीं, और जितने आम के पेड़ हैं उन सब पर खट्टे ही आम आते हैं। मीठे के आम के पेड़ तो दूर वाले जंगल में हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मीठे आम लेने वहीं चले जाते। गौरी, क्या तुम भूल गई हो? जो भी वहाँ पर गया है जिंदा वापस नहीं आया। तुमने सुना है वहाँ पे एक राक्षस रहता है। वो आम के पेड़ उसी राक्षस के हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मीठे आम खाने हैं बस। आप कहीं से भी लाइए पापा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, जो आप पापा लाए हैं वही खा लो। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब कैसे भी करके जग्गू के लिए मीठे आम तो लाने ही होंगे। मीनू मौसी, हमें आम के पेड़ तो मिल गए। इनमें से मीठे आम का पेड़ कौन सा है? अरे टूनी, तुझे जरा भी अक्ल वक्ल है कि नहीं? मुझे कैसे पता होगा कौन सा आम मीठा है? हमें मीठे आम ढूंढने होंगे। ध्यान से देख जरा, जो आम पककर लाल पीला हो गया होगा वही मीठा होगा। और हाँ, एक एक करके हमें सारे आम चेक करने होंगे, तभी हमें मीठा आम मिलेगा। फिर दोनों एक एक करके सारे आम खाने लगती हैं। तू 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 तू, ये नहीं है। ची ची ची, ये तो बहुत खट्टा है। हाँ, ये है मीठा आम। मजा ही आ गया इस आम को तो खाकर। अरे वाह टूनी, तूने तो मुझसे पहले आम ढूंढ लिए। चल अब कुछ आम खा लेते हैं और कुछ घर लेकर जाएंगे। वो दोनों आम तोड़ने लगती हैं। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, भागो जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अरे टूनी, ये कैसी आवाज निकाल रही है रे तू? नहीं मौसी, मैं तो चुपचाप आम तोड़ रही हूँ। मुझे लगा आप मजाक कर रही हो। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। ये टूनी भी ना, इसे तो अभी बताती हूँ, रुक जरा। अरे मौसी, मुझे क्यों मार रही हो? मैं थोड़ी आवाज निकाल रही हूँ। मुझे लगा तुम मुझे डरा रही हो। चुप कर। ऐसी आवाजें निकालकर मुझे डरा रही हैं।
दोबारा ऐसा किया 100 खट्टे आम खिला दूंगी। चुपचाप आम तोड़ और चल यहाँ से। भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। अभी भी समय है, भाग जाओ। अरे मीनू मौसी, तुमने मुझे बेकार में ही मारा। वो देखो, ये आवाज़ तो उस पेड़ से आ रही है। फिर दोनों जाकर देखती हैं। अरे ये पेड़ तो सच में बोल रहा है। मैंने सुना तो था कि आम के पेड़ बोलते हैं, पर आज देख भी लिया। पर पेड़ भाई, तुम हमें यहाँ से भगा क्यों रहे हो? दोनों ने नीचे की तरफ झांकते हुए देखा तो मानो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। भूत! भूत नहीं, राक्षस। राक्षस? अरे बाबा, ये कहाँ से आ गया? मैं तुम लोगों को इसीलिए तो यहाँ से भगा रहा था। अब जितनी जल्दी हो यहाँ से चली जाओ। अगर इस राक्षस की आँख खुल गई तो ये तुम दोनों को मारकर खा जाएगा। चलो भागो यहाँ से। अरे पर आम? अरे मीनू मौसी, अपने प्राणों की रक्षा करो, प्राणों की। आम फिर खा लेना, चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। अभी वो लोग भाग ही रहे थे कि तभी कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मीनू मौसी कालू को सारी बात बताती है। अच्छा, भगवान का शुक्र है मीनू मौसी कि आप हमें यही मिल गई, वरना तो आज हम मर ही जाते। भागो कालू भैया, आप भी यहाँ से जल्दी भागो। अरे आप कहाँ चले जी? हमें भी उनकी तरह कुछ आम लेने चाहिए ना। अरे पागल, तूने सुना नहीं क्या? राक्षस रहता है यहाँ पे। मुझे कुछ नहीं पता जी, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं तो अपने बेटे के लिए मीठे आम लेकर जाऊंगी। फिर गौरी आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ लेती है। चलो गौरी, अब निकलो यहाँ से। अगर ये राक्षस जाग गया तो हमें खा ही जाएगा। हम ज्यादा आम ले जा नहीं पाएंगे। पर गौरी के मन में तो लालच आ गया और लालच में आकर उसने ज़्यादा आमों का गुच्छा तोड़ लिया। अब वो उस गुच्छे को उठा नहीं पाती है और वो आम का गुच्छा सीधा जाकर राक्षस के पेट पर गिरा, जिससे राक्षस की नींद खुल गई। खुल गई। अच्छा, तो तुम हो मेरे आमों के चोर। वो राक्षस गौरी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। गौरी रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो जग्गू बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए मीठे आम लेने आई थी, पर शायद लगता है अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। अपनी इस माँ को माफ कर देना, ये तुम्हें मीठे आम ना खिला सकी मेरे लाल। कालू कौवा किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है, पापा, मम्मा कहाँ है? आप लोग तो मेरे लिए मीठे आम लेने गए थे। बेटा, वो आपके लिए मीठे आम लाते हुए आपकी मम्मा को राक्षस ने पकड़ लिया। शायद अब हम उनसे कभी ना मिल पाएं। चलो कालू भैया के पास चलती हूँ, उन्हें पता होगा मीठे आम कहाँ मिलेंगे। लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर आ जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे घने जंगल में जो मीठे आम के पेड़ हैं उनका पता बता सकते हैं? क्या हुआ कालू भैया, काफी परेशान लग रहे हो? कालू लाडो को सारी बात बता देता है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ कालू भैया, हमें गौरी भाभी को बचाना होगा। चलो हम टूनी मौसी के पास चलते हैं। वो दोनों टूनी के घर जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अरे ना रे बाबा ना, मैं तो खट्टे आम खा लूंगी पर उस जंगल ना जाऊं। मैं भी नहीं जाऊंगी, बड़ी मुश्किल से उस दिन हम दोनों बचकर आए हैं। कालू भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। गौरी भाभी और आपने मेरी बहुत मदद की है, आज मेरी बारी है। आप उदास मत होइए, हम उस राक्षस को हरा ही देंगे। और अगर हमने उस राक्षस को हरा दिया तो वो पेड़ हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा और हम हमेशा मीठे आम खा पाएंगे। मीठे आमों का नाम सुनकर मीनू मौसी के मुंह में पानी आ गया। अरे साथियों, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं यहाँ के लिए क्या करूँगी भला? वो क्या है ना, गौरी ने मेरे सपने में आकर एक बार मेरी भी मदद की थी। अरे मीनू मौसी, क्या आप भी? चलिए। फिर वो सारे पक्षी गौरी को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। उड़ते हुए टूनी मीनू से पूछती है, मीनू मौसी, क्या आप सच में गौरी को बचाने जा रही हो? अरे ना रे ना,
मैं तो दूर से देखूंगी सब कुछ। इस बहाने 2-4 आम खा लूंगी। जैसे ही खतरा लगेगा मैं तो रफू चक्कर हो जाऊंगी वहां से, रफू चक्कर। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो राक्षस। अगर जंगल के बाकी पक्षी यहाँ आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो तुझे बचाने यहाँ आए। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। जब सारे आ जाएंगे तो सबको भूनकर खा जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। सारे पक्षी फिर आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। साथियों, तुम सभी यही इंतजार करो, मैं गौरी को खोजता हूँ। अरे आम भैया, हमारे साथी पक्षी गौरी को राक्षस कहाँ ले गया है? अरे चिड़िया, आप सब मिलकर यहाँ क्यों आ गई हो? आप लोग मिलकर उस राक्षस को नहीं हरा सकते। मैंने आपको समझाया था ना। मैंने उस राक्षस को भी समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो माना ही नहीं। वो बड़ा ही जालिम है। उसने मेरा इस्तेमाल करके न जाने कितने जानवरों को मारा है। आप सब अच्छे लग रहे हो और मासूम भी हो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अब किसी मासूम की जान जाए। चिंता न करिए पेड़ भैया, हम गौरी को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, वो राक्षस तुम्हारे दोस्त को लेकर उस गुफा में गया है। कालू कौवा गौरी को ढूंढ लेता है और उसे आजाद करवा देता है। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? वो राक्षस तो हम सबको खा जाएगा। वो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। कालू और गौरी फिर गुफा से बाहर आते हैं। तभी राक्षस उनके सामने आ जाता है। इतने सारे पक्षी, वो भी एक साथ। मिर्च मसाला लगाकर खाऊंगा इनको तो मजा ही आ जाएगा। वाह वाह, आज तो दावत हो गई। ऐसे कैसे खा जाएगा मुए? हम क्या वेले बैठे हैं? ऐसा कहकर मीनू मौसी ने राक्षस के ऊपर एक बड़ा सा आम गिरा दिया। इससे राक्षस को गुस्सा आ जाता है। मीनू मौसी पर वो आग बरसाने लगता है। मीनू मौसी वहाँ से भाग जाती है। राक्षस आग बरसाता ही जाता है। वो सारे पक्षियों का पीछा करता है, पर जब वो आग बरसा रहा होता है तो आग के गोले जाकर पेड़ पर लग जाते हैं। फिर पेड़ बोलता है, भागो भागो यहाँ से, भाग जाओ जल्दी। ये राक्षस आज पागल हो गया है। धीरे धीरे आग पूरे पेड़ में फैल जाती है। राक्षस पक्षियों का पीछा करने लगता है। तभी पेड़ उसे पकड़ लेता है। अरे छोड़ छोड़ मुझे, तो मेरा गुलाम है, छोड़ मुझे। मैंने आज तक मेरा इस्तेमाल करके बहुत जानवरों की जान ली है। बस ये किस्सा आज यहीं खत्म होता है। राक्षस के साथ पेड़ भी जलने लगता है। अब राक्षस को तेज तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, आ। पर कुछ ही देर में पेड़ के साथ साथ राक्षस भस्म हो जाता है और सारे पक्षी जंगल वापस आ जाते हैं। और उन सबको यह अफसोस होता है कि उनकी वजह से बेचारे पेड़ की जान चली गई। तभी मीनू मौसी बोलती है, अरे ये देखो, मैंने उस मीठे आम की गुठली से यहाँ एक पेड़ लगाया था और अब ये देखो पेड़ कितना बड़ा हो गया है। ये चमत्कार होता है। वो छोटा सा आम का पेड़ देखते ही देखते बड़ा हो गया और उसमें से आवाज आती है, शुक्रिया दोस्तों, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया। आज से मैं तुम्हारा अपना पेड़ हूँ। अब तुम लोग जितने चाहो उतने मीठे आम खा सकते हो। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आगे हम आपको कहानियाँ सुनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।